दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अर्न विद आर के में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बहुत ही ताज़ा न्यूज़ आ रही है उसके बारे में कि क्रिप्टो पर इंडियन गवर्नमेंट और टैक्स लगा सकती है। क्या 20% का टैक्स, जैसे कि खबरें आ रही हैं, 20% का टैक्स प्लस 5% का जो लेवी टैक्स है, 10% का लेवी टैक्स है, वो भी लग सकता है। और क्या क्या टैक्स इसके ऊपर थोपे जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और क्लियर बात ये करेंगे कि किन कंडीशंस पर ये टैक्स लग सकता है। दूसरी हम बात करेंगे कि किस देश के होने वाले प्राइम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो के बारे में कहा है कि क्रिप्टो पर टैक्स अभी ना लगाया जाए। और तीसरी खबर हम इसमें लेंगे, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपनी पढ़ाई, ट्यूशन फीस जो है वो क्रिप्टो में लेने के लिए तैयार हो गई है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो अभी जो पोजीशन चल रही है 38,500 के आसपास, 3800 900 के आसपास इस समय बिटकॉइन चल रहा है। थोड़ा सा संभला है, कल की पोजीशन बिटकॉइन की बहुत ख़राब थी, 37,500 तक पहुंच गया था। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो अभी जो है वो अच्छे मूड में नहीं है। बिटकॉइन जो है वो नीचे जा सकता है, 35 36 तक भी जा सकता है आने वाले टाइम में, जिसका मैंने रीज़न भी आपको बताया था। दोस्तों अब बात करता हूं मैं जो खबर आ रही है उसके बारे में, टैक्स के बारे में। तो मैं लेके चलता हूं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या न्यूज़ है। इन्होंने लिखा है टैक्समैन्स लैंड्स ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम क्रिप्टो इन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। मतलब अगर आप इंडियन प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं तो आपको 30% टैक्स जो है और 1% टीडीएस तो आपके पास ऊपर लागू हुई है ही है। लेकिन उसके बाद अगर आप बाहर की विदेशी एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं और उस पर अगर आपने बिटकॉइन रखे हुए हैं तो आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। दूसरी बात इसके अंदर ये आ रही है कि अगर आप लैंडिंग करते हैं क्रिप्टो की, अगर आप फार्मिंग करते हैं, कुछ भी इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं क्रिप्टो में आपने देखा होगा लैंडिंग होती है, फार्मिंग होती है और बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है क्रिप्टो में, तो वो जो है टीडीएस के दायरे में आ सकता है, जैसा कि यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यह लिखा है कि द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लेवी 20% टीडीएस ऑन देयर ट्रांजेक्शन। तो उस ट्रांजेक्शन पर 20% की लेवी जो है वो लगा सकती है। तो ध्यान रखिए, लगाया नहीं है, लगा सकती है, क्योंकि टैक्समैन और जो इनकी एजेंसियां हैं, एक्चुअली क्या है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कुछ एजेंसियां हायर करती हैं जो उनको राय देती हैं कि किस तरीके से टैक्स लिया जाए और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सारी चीज़ें वो एजेंसियां बताती हैं। तो ये उस एजेंसी का जो है वो फरमान है जो ये रिकमेंड कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को। तो यहाँ ये देखिए इन्होंने लिखा है कि when one of the person who has entered the contract has not submitted their PAN detail, अगर उसने अपनी पैन डिटेल सबमिट नहीं की है फॉरेन एक्सचेंज में, तो उन्होंने कहा है कि ये पर्सन अवेयर ऑफ द डिपार्टमेंट सेट, जो डिपार्टमेंट ने कहा है उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए कि उसके ऊपर 20% टीडीएस जो है वो और लग सकता है। दोस्तों दूसरी उन्होंने एक बात और कही है कि यहाँ की द गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस, मैंने आपको बताया कि अभी 30% उन्होंने चालू किया था, 30% टैक्स लगाया था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैकिंग ऑफ द दिस ट्रांजेक्शन इन वेरी क्रूशियल, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, बाहर की बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसा है जिनको गवर्नमेंट जो है वो ट्रेस नहीं कर सकती, जैसे डेक्स पर है या बाहर की एक्सचेंज है उस पर नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उनसे डाटा ले सकती है और उनसे सारी चीज़ें जो ले सकती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि अगर आप बाहर की एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल बना सकती है कि वो एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट को डाटा प्रोवाइड करे। और ये तो ऑलरेडी है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एक्सचेंज के लिए भी उन्होंने बोला हुआ है कि कम से कम 5 साल का डाटा आपको रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ उन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट कुड स्लैब 5% एडिशनल टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी
and transaction where on the person is not based in India and has not submitted their PAN card of their टैक्स डिटेल। अब समझने की बात यह है कि अगर वो इंडिया में रहता ही नहीं है बंदा और बाहर रहता है, मान लो दुबई में रहता है, तो वो दुबई के पैसे यूज कर रहा है, तो उसको ज़रूरत क्या होगा इंडिया में बेचने की क्रिप्टो करेंसी, तो कहाँ से टैक्स लग जाएगा, बेवकूफ़ों से पूछो। तो ये जो जिस तरीके की चीज़ें ये अभी चल रही हैं, बड़ी बेवकूफ़ी वाली चल रही है, इनको क्रिप्टो का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, इवन गवर्नमेंट भी जो बैठी है, उनको भी क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, मेटावर्स से रिलेटेड, वेब3 से रिलेटेड बिल्कुल जीरो नॉलेज है। क्योंकि बंदा अगर बाहर रह रहा है और बाहर काम कर रहा है, तो बाहर की एक्सचेंज से वो डाउनलोड करेगा, बाहर की एक्सचेंज से वो कन्वर्ट करेगा अपने पैसों को वहाँ की फिएट करेंसी में, तो आपको टैक्स वो क्यों देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टैक्स की जो बातें चल रही हैं कि बाहर के लिए, देखिए एक बात बताऊँ, अगर गवर्नमेंट को क्रिप्टो को बंद करना है तो वो वैसे ही बंद कर दे यार। ये 30% टैक्स प्लस 20% आपका TDS लग गया, 10% सरचार्ज लग गया, 60% हो गया, फिर 5% सेस लग गया। यार क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। क्रिप्टो को बंद कर दो, इससे अच्छा है क्रिप्टो में काम ही नहीं करेंगे लोग वाग, आपको दे दें सारा। मतलब अगर विदेशी एक्सचेंज पर भी काम कर रहे हैं तो वो क्या सारा पैसा आपको दे दें। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए कि ये सब जो चीज़ें हैं ये रिकमेंड की गई हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन क्या पोजीशन आती है निकल कर, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में जब भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या पोजीशन बनती है। दोस्तों मेरी जो राय ये है कि ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं बन सकती, गवर्नमेंट कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकती। अगर क्रिप्टो में काम करने वाले लोग अगर चाहें तो गवर्नमेंट जिस तरीके से सोच रही है कि हम ट्रेस कर लेंगे, वो बहुत ही पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ बहुत खास थी आपके लिए जो मैं आपको दिखा रहा था। और अब मैं बात करता हूँ उस बढ़िया न्यूज़ के बारे में जो आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से। तो मैं लेकर चलता हूं अभी आपको स्क्रीन पर। तो अगली खबर जो आ रही है वो कोरिया की तरफ से आ रही है और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से कोरिया जो है, वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर नॉमिनी हैं और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है वहां की गवर्नमेंट से कि जो आप 20% टैक्स, वहां क्या है साउथ कोरिया में 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो देखिए दोस्तों कितना फर्क है, इंडिया में 30% लगता है, वहां केवल 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो उन्होंने कहा है कि इसको 2 साल के लिए अभी और टाला जाए और 2025 से इसको लागू किया जाए। जिसकी वजह उन्होंने बताई है कि जिसकी वजह यह है कि जो वहां के लोग हैं, साउथ कोरिया के लोग हैं, उनको क्रिप्टो में अच्छी तरीके से काम करने का मौका मिले। और दूसरा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो वेब3 से रिलेटेड हो, मेटावर्स से रिलेटेड हो, चाहे और ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो उनकी कंट्री के अंदर। तो ये वाइस निर्णय जो है वो वहाँ के होने वाले फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि हमारी गवर्नमेंट में और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट में कितना बड़ा फर्क है। यहाँ की गवर्नमेंट को सुनना नहीं चाहती, अंधाधुंध जो है टैक्स थोप दिया है, 30% टैक्स दे दो, आप 1% TDS दे दो, क्या मजाक बना रखा है। दोस्तों आप अगली खबर लेता हूं और अगली खबर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने आपको बताया था कि एक यूनिवर्सिटी है US की जिसने अनाउंस कर दिया है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपसे जो ट्यूशन फीस है वो क्रिप्टो में वसूल की जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वो न्यूज़। बेंटले यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, जो लोग जानते होंगे, जो लोग स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, बहुत जानी मानी है। तो इनकी जो डिपार्टमेंट है, इनका जो गवर्निंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आप पढ़ाई के लिए इथेरियम, बिटकॉइन और जो और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो अभी अनाउंस करेंगे ये, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें दाखला ले सकते हैं। तो दोस्तों ये खबर जो थी ये भी बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों अब बात करता हूं कि आप $90,000 का गिव अवे जीत सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। मैंने ट्वीट किया है, आप जाइए ट्विटर पर और वहां आप बाइनेंस का मैंने ट्वीट किया हुआ है, रिट्वीट किया हुआ है, वो आपको वैट
कॉइन जो हैं वो $90,000 तक के दे रहे हैं, जो हैं एप्लीकेबल होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर आपको मिलेगा। केवल 1500 लोगों को ये बैट कॉइन, ये गिव अवे जो है वो मिलेगा। तो देर मत करिएगा, आप इस मौके को चूकिएगा मत और जाइए बाइनेंस पर आप रजिस्टर कर दीजिएगा। बाइनेंस पर कुछ बैट कॉइन आपको खरीदना पड़ेगा और उनकी ऑटो इन्वेस्टिंग जो उनका एक प्लेटफॉर्म है उसमें आपको डालना पड़ेगा और आप जीत सकते हैं अच्छे खासे वैट कॉइन। तो दोस्तों ये खबर थी। दूसरी एक खबर और मैं बताता हूं कि हमने कल अक्षय तृतीया के मौके पर कुछ गिव अवे रखा था ट्विटर पर। तो आप ट्विटर पर जाइए, वहां हमें फॉलो कीजिएगा और उसको रिट्वीट कीजिए जो मैंने पोस्ट की है। उसमें आपको $100 दो लोगों को जीतने का मौका मिलेगा, $100। तो आप देर मत कीजिएगा और जाइए और जल्दी से आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात मत करिएगा, आपकी इच्छा है, कर लेंगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ जो है वो आपको मिलती रहेगी। घंटी का भी बटन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, अगर नहीं दबाएंगे तब भी कोई बात नहीं। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो मत करिएगा लाइक, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, जिससे हमें हिम्मत बनी रहती है। ट्विटर हमारा फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम हमारा फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम में हम बहुत अच्छी अच्छी कॉल्स देते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, आप एक बार आजमाइए जाकर। ट्विटर का हमने लिंक दे रखा है नीचे, ये सारे लिंक आपको जो है नीचे मिल जाएंगे। $90,000 की गिव अवे की बात जो कर रहा हूं वो आपको हमारी ट्विटर पोस्ट पर मिलेगा, आप जाकर उसको देखिएगा और अगर आपको लगता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत कुछ न्यूज हुई और बहुत कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।